इस्लाम में महिलाओं के अधिकारों को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और इन अधिकारों को धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से सम्मानित किया गया है। इस्लामी कानून शरीयत के तहत महिलाओं को विवाह, तलाक, विरासत, शिक्षा और पारिवारिक जीवन में समान अधिकार प्राप्त है। इस्लाम महिलाओं को उनके चयन के अनुसार विवाह करने और तलाक के मामलों में सुरक्षा प्राप्त करते हैं और पारिवारिक निर्णयों में स्वतंत्रता का अधिकार भी प्राप्त है। विशेष रूप से तलाक की प्रक्रिया महिलाओं को कुछ अधिकार प्राप्त है, जैसे कि खुला के माध्यम से महिलाएं अपने पति से तलाक ले सकती हैं। हलाला जैसी प्रथाएं इस्लाम में आलोचना का विषय रही हैं और इन पर कानूनी कदम भी उठाए गए हैं और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार भी प्रदान किया गया है, जिसे इस्लामी समाज में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि समाज में पारंपरिक और सांस्कृतिक मान्यताएं कभी कभी महिलाओं के अधिकारों के रास्ते में बाधाएं उत्पन्न करती हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों से कानून और सामाजिक सुधारों ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने में मदद किया है। विशेष रूप से विभिन्न मुस्लिम देशों में तलाक, 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाएं को समाप्त करने के लिए कदम भी उठाए गए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो इस्लामी पारिवारिक कानूनों के पालन और प्रचार का कार्य करता है, इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बोर्ड मुस्लिम समुदाय के बीच शरीयत के नियमों को पालन को सुनिश्चित करने की कोशिश करता है। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर समय समय पर आलोचनाएं भी उठती रही हैं, क्योंकि यह कुछ प्रथाओं के बदलने या समाप्त करने के अनिच्छुक दिखाई देता है, जो कि महिलाओं के अधिकारों को प्रभावित करती है। इस्लाम महिलाओं के अधिकारों में समानता और सम्मान का समर्थन करता है, लेकिन समाज में सुधार की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है। विशेष रूप से पारिवारिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को चुनौती देने के लिए शिक्षा के अवसर बढ़ाने और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अधिक कानूनी और सामाजिक प्रयासों की आवश्यकता है। इस्लाम महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करता है, लेकिन समाज में सुधार और जागरूकता की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है, ताकि महिलाएं अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों का पूर्ण रूप से लाभ उठा सकें। विरासत, शहीद, इतिहास, संस्कृति, तलाक, हलाला, परंपरा, खुला, सुधार, मानवाधिकार, सांस्कृतिक मान्यताएं। मूल आलेख इसमें अहमद जी का, जो कि मुस्लिम के महिलाओं के अधिकारों को लेकर के शरीयत इस्लामी कानून में कुछ पहलू है उनका। ये अधिकार उनकी सामाजिक स्थिति, विवाह, तलाक, विरासत और पारिवारिक संबंधों के संदर्भ में विभिन्न हो सकते हैं, लेकिन कुछ मुख्य अधिकार जैसे विवाह और तलाक, शरीयत महिलाओं को अपने चयन से विवाह करने और अधिकार होता है। ये विवाह की शर्तों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती हैं। तलाक के मामले में भी उन्हें कुछ सुरक्षा और अधिकार प्राप्त है, जैसे कि इतना ही नहीं कि शरीयत में महिलाओं को विरासत का अधिकार भी मिला हुआ है, जिसके तहत उन्हें उनके परिवार की संपत्ति का कुछ हिस्सा मिल सकता है। मुस्लिम महिलाओं के विवाह और तलाक से जुड़े अधिकार मुख्य रूप से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से तय होते हैं, जो कि पारिवारिक जीवन में भी, जैसे शरीयत में महिलाओं को अपने परिवार के संबंधों को संभालने का अधिकार, जिसकी उनकी संतानों के पालन पोषण, शिक्षा आदि शामिल है। कई मुस्लिम देशों में महिलाओं को शिक्षा और काम करने का अधिकार है, जो शरीयत के मानकों और स्थानीय कानूनों के अनुसार अनुकूल होता है। यहाँ यह भी ध्यान देना चाहिए कि अलग अलग मुस्लिम समुदायों और देशों में शरीयत के अलग अलग रूप हो सकते हैं, जिसमें अधिकारों की भिन्नताएं भी हो सकती हैं। जैसे 3 तलाक विशेषतः इस्लामी शरीयत के माध्यम से अधिकार किए जाते हैं। इस प्रकार के तलाक के प्रवृत्ति के विभिन्न इस्लामी देशों और समुदायों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा गया है। कुछ देशों में 3 तलाक को कानूनी रूप से मान्यता दी है, जबकि कुछ ने इसे प्रतिबंधित किया गया है। यह देशों और समुदायों के कानूनी प्रणाली यानी धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक संदर्भों पर निर्भर करती है। भारत में 2019 में पारित हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट के तहत 3 तलाक प्रतिबंध किए गए। इसके अनुसार तलाक देने के लिए अब मुस्लिम पुरुष को कोर्ट के पास जाना होता है। पाकिस्तान में 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को गैर कानूनी ठहराया। बांग्लादेश ने 2017 में 3 तलाक को अवैध घोषित किया।
मलेशिया में 3 तलाक को गैर कानूनी ठहराया गया है और वहाँ पर इसे प्रयोग लाने पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाती है। इंडोनेशिया में तलाक 3 बार देने की प्रथा है, लेकिन यहाँ पर भी कई कानूनी और सामाजिक प्रतिबंध है। इसी प्रकार शरीयत में महिलाओं के शादी के लिए भी विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिसमें लड़की की पसंद भी शामिल होती है। अगर लड़की अपनी पसंद से निकाह करना चाहती है तो उसके लिए शरीयत में मंजूरी भी दी गई है और परिवार वालों की जहाँ भी अपनी लड़की के लिए लड़का देखे तो उन्हें चाहिए कि वो पहले अपनी लड़की से उसकी पसंद जान ले या उससे रिश्ते के बारे में बात करें। हसीद के मशवरा करना सुन्नत ने बताया है कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद ने अपनी बेटी हज़रत फातिमा का निकाह जब हज़रत अली से करना चाहा तो पहले वह अपनी बेटी से उसकी पसंद जाने, उन्हें रिश्ता कबूल है या नहीं। यही उन्हें पता चलता है कि अपनी बेटियों से उनकी मर्जी के बगैर शादी करना सुन्नत रसूल के खिलाफ है। इसीलिए निकाह के वक्त लड़का लड़की की मंजूरी जरूरी होती है। जब तक दोनों निकाह के समय गवाहों के सामने 3 बार कबूल है नहीं बोलते तब तक निकाह नहीं होता। इस्लाम इस शब्द स्पष्ट प्रमाण देता है कि ईश्वर की दृष्टि से महिला अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के मामले में पूरी तरह से पुरुष के बराबर है। इस्लाम में कहा गया है कि हर आत्मा अपने कर्मों के लिए बंधक होगी, अतः उनके रब ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कहा, मैं तुमसे किसी के काम को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, चाहे वह पुरुष हो या महिला। तुम एक दूसरे से उत्पन्न हुए हो, जो कोई भी नेक काम करेगा चाहे वह पुरुष हो या महिला और ईमान लाएगा उसे हम एक नया जीवन देंगे जो अच्छा और शुद्ध होगा और हम ऐसे लोगों को उनके कार्यों के अनुसार पुरस्कार प्रदान करेंगे। धार्मिक शिक्षा और समाज में मुस्लिम महिलाओं के लिए उपलब्ध धार्मिक शिक्षा और समझ महत्वपूर्ण है। यह उन्हें अपने धर्म के नियम, मान्यताओं और महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझने और उन्हें अपने जीवन के अनुसरण करने में मदद करती है। हदीस शाहिद बुखारी महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है, हमारे समाज का अहम हिस्सा है। मुस्लिम महिलाओं की स्थिति और परंपरागत सामाजिक संरचना उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रभाव डाल सकती है। विभिन्न समाजों और संदर्भों में धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में विभिन्न मान्यताएं और अनुसंधान की आवश्यकता होती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अनुसरण करते हुए महिलाओं को अपनी स्थानीय और व्यक्तिगत परंपराओं, संस्कारों और प्रथाओं के अनुसार अपने धार्मिक कार्यों को निष्क्रिय या सक्रिय रूप में निष्पादित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता का व्यापक समर्थन महत्वपूर्ण है। समाज और सामाजिक संगठनों की भूमिका यहाँ महत्वपूर्ण है, जो कि महिलाओं को उनके धार्मिक अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं और उन्हें समर्थन प्रदान करते हैं। और इन पहलुओं को मिलाकर मुस्लिम महिलाओं की धार्मिक स्वतंत्रता के विभिन्न आयामों को समझना और समर्थन करना आवश्यक है, ताकि वे अपने धार्मिक और व्यक्तिगत जीवन को समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण बना सकें। और कुछ ऐसे कानून जिन पर खुलकर कभी बात नहीं हुई या समाज ने इस विषयों पर केवल ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। इस्लामी या मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस्लामी कानून में शिक्षा के अधिकार को व्यापक रूप में समर्थन दिया गया है और इसे धार्मिक दायरे के एक महत्वपूर्ण अधिकार माना गया है। हदीस सही मुस्लिम, हर मुसलमान पुरुष और महिला पर ज्ञान प्राप्त करना फर्ज है। इस्लामी कानून के अनुसार महिलाओं को शिक्षा की प्राप्ति का पूरा अधिकार है। यहाँ तक कि इस्लामी शरीयत में शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक माना गया है, जो एक व्यक्ति के धार्मिक, सामाजिक और व्यक्तिगत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। कुरान और हदीस शरीफ में भी महिलाओं को शिक्षा के अधिकार में प्रतिष्ठा दी गई है। इस्लामी कानून के तहत हर मुस्लिम महिला को शिक्षा के लिए पूरी तरह से समर्थित किया जाता है और उन्हें इस अधिकार का पालन करने की स्वतंत्रता दी जाती है। इस्लामी कानून के अंतर्गत महिलाओं को शिक्षा के समान अधिकार के लिए जागरूक किया जाता है और उन्हें इस प्राप्त करने के लिए सही माध्यमों की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा इस्लामी समाजों में शिक्षा के लिए महिलाओं की पहुंच को बढ़ाने के लिए प्रमोटिंग एजुकेशन इनिशिएटिव, जो कि ज्ञान प्राप्त करना हर मुसलमान का फर्ज है, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो।
खुला शरीयत में से महिलाओं को तलाक के लिए दिया गया एक कानून है, जिसे अंतर्गत कोई भी मुस्लिम महिला जो शादीशुदा हो वो अपने शौहर से ना खुश होकर वह अलग होना चाहती है तो अपने शौहर से खुला की मांग कर सकती है। महिला को खुला की मांग करने के लिए कारण बताने की आवश्यकता होती है, जैसे कि विवाह में असहमति, दुराचार या किसी भी अन्य कारण जो उसे अपने पति के साथ रहने में कठिनाई पैदा करता है। खुला की प्रक्रिया में महिला को अपनी सहमति से अपने पति से तलाक लेना होता है। यह उसकी स्वेच्छा और समझदारी से किया जाता है। खुला की प्रक्रिया में महिला को अपने पति को वह धन या संपत्ति लौटानी पड़ती है जो उसके निकाह के समय महर के रूप में प्राप्त की थी। यह एक शर्त है ताकि पुरुष को कोई नुकसान ना हो। कई मामलों में खुला की प्रक्रिया को शरई अदालत या धार्मिक प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जहां अदालत महिला के कारणों की जांच करते हैं और फैसला सुनाते हैं। खुला के बाद महिला को एक निर्दिष्ट यानी अवधि का पालन किया जाता है, जो आमतौर पर 3 मासिक धर्म चक्र होती है, और इस अवधि के दौरान वह किसी अन्य पुरुष के विवाह नहीं कर सकती है। सहीह मुस्लिम में फातिमा बिन्त कैस ने के पास जाकर शिकायत की उसका पति उसे तलाक देने के बाद घर से बाहर कर चुका है और उसे खुला लेने का विकल्प दिया है। कहा कि वह खुद को स्वतंत्र कर सकती है। हलाला एक ऐसा कानून है जो महिलाओं के लिए हमेशा के लिए विवादास्पद है और संवेदनशील मुद्दा रहा है। इस्लामी कानून के तहत आता है। यह एक प्रथा है जो कि तलाक के बाद पति पत्नी को पुनः विवाह करने की अनुमति देने से संबंधित है। जब एक मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी के 3 बार तलाक देता है तो यह तलाक अंतिम और अपरिवर्तनीय हो जाता है। इसे तलाक या एक बिदअत कहा जाता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के लिए पुनः विवाह नहीं कर सकते। यदि पति पत्नी पुनः विवाह करना चाहते हैं तो इस्लामी कानून के तहत पत्नी को किसी अन्य पुरुष से विवाह करना होगा, शारीरिक संबंध सहित, और फिर दूसरे पति से तलाक लेना होगा। इस प्रक्रिया को हलाला कहते हैं। हलाला की प्रथा की व्यापक आलोचना की जाती है। आलोचकों का मानना है कि यह महिलाओं का शोषण है और उनकी गरिमा के खिलाफ है। कई लोग इस प्रथा को अवैध और अनैतिक मानते हैं। कुछ मामलों में हलाला को व्यवस्थित और व्यावसायिक रूप से भी अंजाम दिया जाता है, जिसमें महिला को मजबूर या धोखे में रखा जाता है। इस्लामी विद्वानों में हलाला के बारे में जो मतभेद है, कुछ विद्वान इसे एक वैध इस्लामी प्रथा मानते हैं, जबकि अन्य इसे अनैतिक या इस्लाम के सिद्धांत के खिलाफ मानते हैं। कुछ मुस्लिम देशों में हलाला की प्रथा को अवैध घोषित कर दिया है या इसे सीमित करने के लिए उपाय किए हैं। सहीह मुस्लिम तलाक केवल 3 बार किया जा सकता है और तीसरी बार के बाद कोई पुनर्विवाह नहीं हो सकता है, जब तक कि महिला किसी अन्य व्यक्ति से विवाह ना कर ले और वह तलाक न ले। यह हदीस यह बताती है कि तलाक के 3 बार तक किया जा सकता है और तीसरी बार के बाद यदि पत्नी और पति फिर से एक साथ रहना चाहते हैं तो महिला को पहले किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करके तलाक लेना होगा, तब वो आपस में साथ में रह सकते हैं। आधुनिक समय में कई मुस्लिम समुदाय और देश हलाला की प्रथा के खिलाफ जागरूकता फैला रहे हैं और इसे समाप्त करने के लिए कानूनी और सामाजिक सुधारों की मांग कर रहे हैं। महिलाओं के अधिकारों के समर्थक और मानवाधिकार संगठन में हलाला की प्रथा के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं के अधिकार और कानून एक व्यापक और महत्वपूर्ण विषय है जो धार्मिक, सामाजिक और कानूनी संदर्भों में कई पहलुओं को समेटता है। इस्लाम में महिलाओं के अधिकार इस्लाम और हदीस पर आधारित है। इन धार्मिक ग्रंथों में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और सम्मान को स्पष्ट उल्लेख है। महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति और विवाह के मामलों में स्वतंत्रता दी गई है। विभिन्न मुस्लिम बहुल देशों में महिलाओं के अधिकारों के लिए अलग अलग कानूनी ढांचे हैं। इस कानून में तलाक, संपत्ति और विरासत के मामलों में महिलाओं के अधिकार निर्धारित किए गए हैं। हालांकि कई बार इन कानूनों का पालन ठीक से नहीं होता, जिससे महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है और कई मुस्लिम समाज में पारंपरिक और सांस्कृतिक मान्यताएं महिलाओं के अधिकारों पर प्रभाव डालती हैं।
हाल ही में दशकों में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। विभिन्न देशों में कानूनी और सामाजिक सुधार हुए हैं, जिसमें महिलाओं के अधिकारों की स्थिति में सुधार हुआ है। वैश्विक स्तर में भी मानवाधिकार संगठनों के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दिशा में काम करने वाली संस्थाओं ने महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सुधारात्मक कदम उठाने में मदद की है।